ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो लेक्चर था, लाइव लेक्चर, वो ऑफ हो गया था ड्यू टू टेक्निकल एरर, तो मैं उस लेक्चर को आगे रिकॉर्डेड भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से उस लेक्चर को कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, और मैं इसको लेक्चर 3 कंटिन्यूटी इस नाम से आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, ओके। तो y इक्वल टू एक्स प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ x है ना, ये है अपने पास। तो अब हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस है और कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है ना। मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं पूरे इंटरवल में कि जहाँ पर ये कंटिन्यूस है और जहाँ पर डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो अब जैसे देखो वापस से हमारे डाउटफुल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करे। ठीक है, वो डाउटफुल पॉइंट होते हैं। तो क्या फंक्शन अपनी डेफिनेशन कहीं पे भी चेंज कर रहा है, तो आंसर आएगा नहीं, कहीं फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा है। ये फंक्शन पूरे x बिलोंग्स टू r के लिए, x इज़ रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है, ऑलवेज एक ही डेफिनेशन रख रहा है ना। दूसरा फिर क्या है इसमें कि क्या फंक्शन में कोई ऐसा फंक्शन इन्वॉल्व है जो डिसकंटिन्यूस है, तो आंसर आएगा यस। इंटीजर पार्ट ऑफ x जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ना, एट x इज इक्वल टू इंटीजर पर। तो हमारे डाउटफुल पॉइंट क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू इंटीजर है ना। तो अपने डाउटफुल पॉइंट क्या हो गए बेटा, मैंने आपको बताया था डाउटफुल पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। पहला तो क्या होता है डाउटफुल पॉइंट, जहाँ पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करे। ठीक है, जिन पॉइंट्स पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है वो पॉइंट्स डाउटफुल पॉइंट होते हैं। दूसरा डाउटफुल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन है ना, वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन इन क्वेश्चंस है ना आर डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए, यानी कि वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूस हो है ना। क्वेश्चन में कोई भी इन्वॉल्व फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस हो किसी पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर, तो वो पॉइंट x इज इक्वल टू ए अपना क्या हो जाता है, डाउटफुल पॉइंट हो जाता है ना। थर्ड मैंने क्या बताया था, अगर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो जीरो की तरफ अप्रोच करे है ना, तो थर्ड क्या डाउटफुल पॉइंट होता है, जहाँ पर वेयर द डिनोमिनेटर ऑफ फंक्शन अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, वो क्या होता है, अपना डाउटफुल पॉइंट होता है ना। तो वेयर द डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर तो 1 है फंक्शन का, तो कोई जीरो की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ फंक्शन अपनी डेफिनेशन भी चेंज नहीं कर रहा है। तो अपना डाउटफुल पॉइंट क्या होगा, सिर्फ जहाँ पर फंक्शन इन्वॉल्व फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूस हो जाए। तो इन्वॉल्व फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा बेटा, तो इस केस में जो इन्वॉल्व फंक्शन होगा वो इंटीजर पार्ट ऑफ x पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो अपना डाउटफुल पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटीजर पार्ट ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर पार्ट ऑफ x मतलब जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, तो कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू इंटीजर पर। तो डाउटफुल पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू इंटीजर हो जाएगा है ना। तो x इज इक्वल टू इंटीजर पर हम चेक करते हैं। तो चेक करोगे तो क्या करोगे इसमें, तो देखो चेक करने के लिए राइट हैंड लिमिट निकालो। ठीक है, एट x इज इक्वल टू आई। तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी इसमें बेटा, तो राइट हैंड लिमिट देखो क्या आएगी, यहाँ पे i रखोगे, यहाँ पे i प्लस रखोगे, तो क्या आ जाएगा, i प्लस आई, डेट इज 2i। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो क्या रखोगे, यहाँ पे i माइनस रखोगे प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ i माइनस रखोगे, कितना आ जाएगा, i प्लस आई माइनस 1, डेट इज 2i माइनस 1। और फंक्शन की एट x इज इक्वल टू आई पर वैल्यू कितनी आएगी, तो i प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ i, डेट इज i प्लस आई, डेट इज 2i। ठीक है, तो डाउटफुल पॉइंट्स क्या आ गए, राइट हैंड लिमिट क्या आ गया 2i, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया 2i माइनस 1, और फंक्शन की x इज इक्वल टू आई पर वैल्यू क्या आ गई 2i। तो अब ये डाउटफुल पॉइंट इंटीजर थे। अब देखते हैं फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है क्या किसी इंटीजर पर। तो फॉर कंटिन्यूटी क्या करते हैं हम, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फॉर कंटिन्यूटी क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर करते हैं और वो फंक्शन की x इज इक्वल टू आई पर वैल्यू के इक्वल करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या है 2i, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 2i माइनस 1, और फंक्शन की x इज इक्वल टू आई पर वैल्यू क्या है, वो भी 2i है। तो क्या कभी भी 2i माइनस 1 के इक्वल होगा क्या, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू माइनस 1, डेट इज़ इन अप्रोप्रिएट इक्वेशन। क्या आ गई है,
इनअप्रोप्रिएट इक्वेशन, या एक ऐसी इक्वेशन आ गई जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, ये क्या होगा, कभी भी नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन x इज इक्वल टू इंटीजर पर क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो इसका मतलब क्या है, डेट मीन्स कि जो फंक्शन है ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू i, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो सभी x बिलोंग्स टू i के लिए क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस i, सभी x बिलोंग्स टू r माइनस i के लिए क्या है, कंटिन्यूस है। या फिर ऐसे लिखो कि एफ एक्स सभी x बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए डिसकंटिन्यूस है ना। तो दोनों में एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब। और ये हमने कैसे निकाला, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को x इजिकल टू i पर है ना इक्वल किया, और फंक्शनल की वैल्यू एट x इजिकल टू i इक्वल की, और देखा वहाँ से क्या आ रहा है, वहाँ से इनअप्रोप्रिएट सॉल्यूशन आ रहा है। इनअप्रोप्रिएट सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, कि ये जो सॉल्यूशन आ रहा है वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर एक ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है जो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इंटीजर पर डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना। मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ जो मैंने होमवर्क में दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था अपना कि जो एफ एक्स है वो क्या है, 3 की पावर 1/x माइनस 3 की पावर माइनस 1/x अपॉन 3 की पावर 1/x प्लस 3 की पावर माइनस 1/x। ठीक है, ये एफ एक्स है इंटू सिग्नम ऑफ e की पावर x माइनस 1। ठीक है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और 1 है जब x इक्वल टू 0 है। तो ये जो फंक्शन है वो है जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और ये जो फंक्शन है वो है जब x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये एफ एक्स है। फिर हमें बताना है कि फंक्शन एफ एक्स कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है ना। ओके, तो अगेन डिसकंटिन्यूटी के लिए हमें क्या चेक करना है कि कहाँ पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, वो पॉइंट है ना, और जहाँ पर फंक्शन इन्वॉल्व फंक्शन, वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूस हो, वो पॉइंट, या फिर जहाँ पर डिनोमिनेटर अप्रोचेस टूवार्ड्स 0, वो पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो पहली चीज़, फंक्शन अपनी डेफिनेशन कहाँ पर चेंज कर रहा है, तो फंक्शन अपनी डेफिनेशन x इक्वल टू 0 पर चेंज कर रहा है ना। जब फंक्शन 0 है, जब फंक्शन की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है ना। जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है 1, और जब x की वैल्यू 0 नहीं है देन फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है 3 की पावर 1/x माइनस 3 की पावर माइनस 1/x अपॉन 3 की पावर 1/x प्लस 3 की पावर माइनस 1/x इंटू सिग्नम ऑफ e की पावर x माइनस 1। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, when x इक्वल टू 0 देन फंक्शन वैल्यू इज़ 1, एंड when x नॉट इक्वल टू 0 देन फंक्शन वैल्यू इज़ दिस। तो फंक्शन अपनी कहाँ पर डेफिनेशन चेंज कर रहा है बेटा, फंक्शन अपनी डेफिनेशन x इक्वल टू 0 पर चेंज कर रहा है। तो अपना डाउटफुल पॉइंट क्या हो गया, 0। पहली चीज़, क्या इसमें वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन कोई डिसकंटिन्यूस है, यस, सिग्नम डिसकंटिन्यूस होता है। कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है बेटा सिग्नम, जहाँ पर सिग्नम के अंदर वाला क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सिग्नम के अंदर क्या है, यहाँ पर e की पावर x माइनस 1, तो सिग्नम के अंदर वाला 0 हो जाए, डैट मीन्स e की पावर x माइनस 1 जो सिग्नम के अंदर वाला है वो 0 हो जाए, डैट मीन्स e की पावर x माइनस 1 क्या हो जाए, 0 हो जाए, डैट मीन्स e की पावर x 0 हो जाए, डैट मीन्स x इक्वल टू 0 आया। यानी कि यहाँ से भी अपना डाउटफुल पॉइंट क्या आया बेटा, x इक्वल टू 0 ही आया। क्या डिनोमिनेटर कभी 0 होगा, नहीं होगा बेटा। अगर यहाँ पर 3 की पावर 1/x वो भी पॉजिटिव रहता है, 3 की पावर माइनस 1/x भी पॉजिटिव हो रहता है,
तो दोनों का जो समेशन है वो भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और जब इनमें से एक जीरो की तरफ जाएगा तो दूसरा इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो फाइनली दोनों का सम कभी भी जीरो की तरफ नहीं जाएगा। आप ग्राफ से देख सकते हो, ठीक है, कि ई की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है वो ये होता है बेटा, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है। तो अगर ये जीरो की तरफ जाता है तो ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और ये वाला जीरो की तरफ जाता है तो ये वाला इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो फाइनली दोनों का जो मिनिमम सम होता है वो 1 + 1 2 होता है ना। तो फाइनली मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों कभी भी जीरो नहीं होंगे, इन दोनों का सम कभी भी जीरो की तरफ अप्रोच नहीं करेगा, तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो की तरफ अप्रोच नहीं करेगा। तो जो थर्ड वाली भी डेफिनेशन थी कि डिनोमिनेटर टुवार्ड्स अप्रोचेस जीरो, वहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी के डाउटफुल पॉइंट आते हैं, तो वहाँ से कोई डाउटफुल पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन क्या थी, जहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन चेंज करे। तो फंक्शन कहाँ पर डेफिनेशन चेंज कर रहा है, x = 0 पर। तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन से डाउटफुल पॉइंट क्या आ गया, x = 0 आ गया, ठीक है बेटा। दूसरी डेफिनेशन क्या थी कि जहाँ पर वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो, तो ये तो कभी डिसकंटिन्यूस होगा नहीं। अगर इसके बारे में देखा जाए तो सिग्नम कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है, तो सिग्नम का अगर आप ग्राफ बनाओ, आपने बनाया होगा सिग्नम का ग्राफ सभी बच्चों ने, ठीक है। तो सिग्नम का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ होता है सिग्नम का, ठीक है। तो सिग्नम कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है, जहाँ पर e की पावर x - 1 क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि जहाँ पर e की पावर x क्या हो जाए, 1 हो जाए, यानी कि जहाँ पर x क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगेन वहाँ से भी क्या, अपना सिग्नम के अंदर वाली क्वांटिटी जहाँ 0 होती है वहाँ पर सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। तो सिग्नम के अंदर क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, e की पावर x - 1, तो वो 0 होगी, तो यानी कि x 0 आ गया। तो यहाँ से भी अगेन जो पॉइंट आया वो कौन सा आया बेटा, x = 0, ठीक है। यानी कि फाइनली क्या हो रहा है कि अपने जो पॉइंट्स आ रहे हैं डाउटफुल पॉइंट, वो ओनली x = 0 ही आ रहा है ना। तो इसको मैं रफ करता हूँ, और x = 0 डाउटफुल पॉइंट है, तो x = 0 पर चेक करते हैं ना। तो अपना डाउटफुल पॉइंट क्या है, ओके बेटा। तो अपना डाउटफुल पॉइंट्स क्या है, इसमें डाउटफुल पॉइंट आ गया x = 0, ठीक है। डाउटफुल पॉइंट क्या आ गया, x = 0 है ना, ठीक है। तो x = 0 अपना डाउटफुल पॉइंट आ गया। अब हमें 0 पर चेक करना है ना, तो 0 पर चेक करना है, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, f(0+) है ना। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, f(0+), ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0+, ठीक है। अब 0+ पे फंक्शन क्या है, ये है, तो क्या आ जाएगा, ये 3 की पावर 1/x प्लस 3 की पावर -1/x अपॉन 3 की पावर 1/x प्लस 3 की, यहाँ पर माइनस है, प्लस 3 की पावर -1/x, ठीक है, इंटू सिग्नम ऑफ e की पावर x - 1, ठीक है। तो अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। आप अब ऐसे देखो, जब x 0+ की तरफ टेंड कर रहा है ना, तो 1/x कहाँ की तरफ टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। जब x 0+ की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x 0 से हल्का सा बड़ा है ना। तो जब x 0 से हल्का सा बड़ा है तो 1/x जो है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। 1/0+ क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट। तो 3 की पावर इनफाइनाइट कहाँ की तरफ टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। और 3 की पावर -इनफाइनाइट कहाँ की तरफ टेंड कर रहा है, -इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। अगर x 0+ की तरफ टेंड कर रहा है तो 1/x इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, और -1/x -इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। तो 3 की पावर इनफाइनाइट तो 0 + इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, और 3 की पावर -इनफाइनाइट 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये जो क्वांटिटी है वो कहाँ की तरफ टेंड कर रही है, 0 की तरफ टेंड कर रही है। ये क्वांटिटी कहाँ की तरफ टेंड कर रही है, 0 की तरफ टेंड कर रही है। तो अगर ये क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड कर रही है और ये क्वांटिटी इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रही है, तो इन दोनों के समेशन में कौन डोमिनेट करेगा बेटा, तो इन दोनों के समेशन में 3 की पावर 1/x डोमिनेट करेगा। इन दोनों के समेशन में भी कौन डोमिनेट करेगा, 3 की पावर 1/x भी डोमिनेट करेगा। तो इसको तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अपना आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, तो यहाँ से ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। ये अगर नेगलेक्ट कर देंगे इसको तो 3 की पावर 1/x से 3 की पावर 1/x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर ये इससे कट जाएगा तो आंसर क्या आ गया, यहाँ से 1। अब यहाँ से देखो सिग्नम में, तो e की पावर x - 1 का ग्राफ कैसा होता है बेटा, ये होता है e की पावर x - 1 का ग्राफ, है ना, ठीक है। दिस इज़ 0, दिस इज़ -1 और दिस इज़ द ग्राफ ऑफ e की पावर x - 1।
तो जब x 0 से हल्का सा बड़ा है, अगर आप ग्राफ में देखो, अगर x 0 से हल्का सा बड़ा है तो e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 1 भी 0 से हल्का सा क्या है, बड़ा है। अगर x 0 से हल्का सा बड़ा है तो e की पावर x माइनस 1 भी 0 से क्या है, हल्का सा बड़ा है। तो अगर e की पावर x माइनस 1 0 से हल्का सा बड़ा है तो सिग्नम में जो अंदर क्वांटिटी आ रही है वो 0 प्लस आ रही है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, 1। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1 × 1 = 1। तो इस फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई है ना। तो राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की इज़ 1। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बच्चे को, है ना। इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट 1 आ गई है ना। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, है ना। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर लेना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे जब आप इस फंक्शन की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, f(0 माइनस), ठीक है। तो f(0 माइनस) क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। और fx क्या है अपना, fx है अपना 3 की पावर 1/x माइनस 3 की पावर माइनस 1/x अपॉन 3 की पावर 1/x प्लस 3 की पावर माइनस 1/x इंटू सिग्नम ऑफ e की पावर x माइनस 1, ठीक है, इंटू सिग्नम ऑफ e की पावर x माइनस 1, है ना। ये अपना लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है हमको, तो f(0 माइनस) निकालना है बेटा। f(0 माइनस) का मतलब क्या है कि जब x 0 से हल्का सा छोटा है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, जब x 0 से हल्का सा छोटा है यानी कि x 0 माइनस की तरफ टेंड कर रहा है, उस केस में 1/x कहाँ की तरफ टेंड करेगा। अगर x 0 से हल्का सा छोटा है तो 1/x का जैसे जो ग्राफ होता है बेटा वो ये होता है ना। तो जब x 0 से हल्का सा छोटा है तो जो 1/x है ना वो माइनस इन्फाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। कहाँ की तरफ टेंड करेगा बेटा, माइनस इन्फाइनाइट की तरफ। तो अगर 1/x माइनस इन्फाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो ये क्वांटिटी कहाँ की तरफ टेंड करेगी, दिस क्वांटिटी इज टेंडिंग टू 0, 3 की पावर माइनस इन्फाइनाइट इज टेंडिंग टू 0 एंड दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, ठीक है। और ये क्वांटिटी कहाँ की तरफ टेंड करेगी, माइनस 1/x। तो अगर 1/x माइनस इन्फाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो माइनस 1/x बेटा प्लस इन्फाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। अगर माइनस 1/x प्लस इन्फाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो ये क्वांटिटी इन्फाइनाइट है, ये क्वांटिटी 0 है। तो 0 में से अगर ये क्वांटिटी इन्फाइनाइट है तो क्या ये 0 है, ये इन्फाइनाइट है, ये 0 है, ये भी इन्फाइनाइट है, मतलब ये क्वांटिटी टेंडिंग टू इन्फाइनाइट है, ये क्वांटिटी भी टेंडिंग टू इन्फाइनाइट है। तो मैं क्या करूँ, मतलब बेसिकली अगर आपने पढ़ा होगा इफेक्टिव डिग्री टर्म में तो फिर क्या आ जाएगा, इससे कट जाएगा और ये -1 आ जाएगा, है ना, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, है ना, ठीक है, ओके। तो माइनस इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट -1 आ जाएगा एक तरह से, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्नम ऑफ e की पावर x माइनस 1। अगेन सिग्नम का जो ग्राफ है बेटा वो कैसा है, वो ऐसा है, ठीक है। ये सिग्नम का ग्राफ है, सिग्नम ऑफ e की पावर x माइनस 1, मतलब ये e की पावर x माइनस 1 का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है बेटा, e की पावर x माइनस 1 का ग्राफ है ना। तो अगर इस ग्राफ में देखा जाए तो जब x 0 से हल्का सा छोटा है, जब x 0 से हल्का सा छोटा है तो सिग्नम, जब x 0 से हल्का सा छोटा है तो e की पावर x माइनस 1 भी क्या है, 0 से हल्का सा छोटा है। तो सिग्नम के अंदर जो क्वांटिटी आएगी, सिग्नम के अंदर जो क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, 0 से हल्की सी छोटी। तो उस पर सिग्नम की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -1। तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 × -1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू +1। दैट मीन्स कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, +1। लेफ्ट हैंड लिमिट भी +1 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी क्या आई बेटा, +1। और फंक्शन की एट x = 0 पर वैल्यू भी क्या है, +1। इसका मतलब क्या है कि अपना जो डाउटफुल पॉइंट था, क्या था डाउटफुल पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट था x = 0। वहाँ पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू है वो तीनों क्या आ गई बेटा, इक्वल आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन x = 0 पर क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो अपना डाउटफुल पॉइंट क्या था, ओनली x = 0। तो अगर उस पर कंटिन्यूस हो गया तो बाकी जगह सब जगह तो पहले से क्या था, फंक्शन कंटिन्यूस था। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन ऑलवेज क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एट x बिलोंग्स टू r, ठीक है। समझ में आ गया ये,
तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एफ एक्स इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ एक्स कंटिन्यूस है ना। ओके, तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 1 प्लस 3 की पावर 10 पाई बाई 2 एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था whenever defined and 0 otherwise। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था अपना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, है ना, कि एफ एक्स क्या है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 1 प्लस 3 की पावर 10 पाई बाई 2 एक्स है। जब भी एफ एक्स डिफाइंड है ना, जब भी एफ एक्स डिफाइंड है, वेन एवर डिफाइंड है देन ये डेफिनेशन है, और जब वो डिफाइंड नहीं है तो डेफिनेशन क्या है अपनी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो अब इस डेफिनेशन को मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज करने का मतलब ये है कि ये जब भी डिफाइंड है तब डेफिनेशन ये है, और जब डिफाइंड नहीं है तो डेफिनेशन ये है। इसका मतलब क्या है कि इसको मुझे थोड़ा चेंज करना है। देखो चेंज कैसे करना है इसको, मैं जानना चाहता हूँ एग्जैक्ट कब डेफिनेशन ये है और एग्जैक्ट कब डेफिनेशन ये है। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब ये डिफाइंड है। तो इसको डिफाइंड होने के लिए बेटा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा डिफाइंड है। 1 को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमेशा डिफाइंड है। 3 को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमेशा डिफाइंड है। प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम है 10x को, 10 समथिंग x, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो 10 fx लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ हो, प्रॉब्लम किसको रहती है? 10x को। 10x डिफाइंड नहीं है ना, यानी कि टेन पाई बाई 2x जहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा, है ना, ठीक है, जहाँ पर 10 पाई बाई 2x डिफाइंड नहीं होगा वहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। और 10 पाई बाई 2x कहाँ पर डिफाइंड नहीं होता? जब ये जो अंदर वाला है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, वहाँ पर डिफाइंड नहीं होता, है ना। तो जो पाई बाई 2x है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पाई बाई 2x क्या नहीं होना चाहिए? इज़ नॉट अ ऑड मल्टीपल ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट गया, तो क्या आ गया? x इज़ नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1, है ना। तो x 2n प्लस 1 नहीं होना चाहिए, है ना, इसको डिफाइंड होने के लिए, ठीक है। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन चेंज कर देता हूँ। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 2n प्लस 1, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी? x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 2n प्लस 1, ठीक है बेटा। अब देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो यहाँ से अब हमें देखना है कि इसमें डाउटफुल पॉइंट क्या है। हमें क्या बताना है कि यहाँ पर कहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है और कहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है ना। तो हमें डाउटफुल पॉइंट बताना है। ओके, डाउटफुल पॉइंट के लिए वापस
कहाँ पे डाउटफुल पॉइंट आते हैं? पहली चीज़ जहाँ पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करे। कहाँ पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है? 2n+1 पर, तो डाउटफुल पॉइंट क्या हो गया? 2n+1। दूसरी चीज़ और कहाँ पे डाउटफुल पॉइंट आते हैं? जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 की तरफ अप्रोच करे। तो डिनोमिनेटर कहीं 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है क्या? नहीं कर पाएगा। 3 की पावर समथिंग हमेशा पॉजिटिव होगा, उसमें 1 ऐड करोगे हमेशा 1 से बड़ा आएगा, तो कभी भी 0 की तरफ अप्रोच नहीं करेगा। तीसरा, वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो ओबियसली tan π/2x कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा? x = 2n+1 पर। तो x = 2n+1 तो अपना पहले से ही डाउटफुल पॉइंट है, ठीक है। तो ओनली क्या डाउटफुल पॉइंट आएगा? तो डाउटफुल पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा? x = 2n+1, ठीक है। तो सिर्फ यही डाउटफुल पॉइंट आएगा। और n क्या है यहाँ पे? इंटीजर है ना, ओबियसली सब में n इंटीजर ही है ना। तो एक डाउटफुल पॉइंट नहीं है बेटा यहाँ पे। कितने डाउटफुल पॉइंट है? इनफाइनाइट डाउटफुल पॉइंट है। इनफाइनाइट कैसे हैं? n को 0 रखूँगा तो 1 एक डाउटफुल पॉइंट है, n को -1 रखूँगा तो -1 एक डाउटफुल पॉइंट है, n को 1 रखूँगा तो 3 एक डाउटफुल पॉइंट है, n को 2 रखूँगा तो 5 एक डाउटफुल पॉइंट है, n को 3 रखूँगा तो 7 एक डाउटफुल पॉइंट है। समझ रहे हो? तो n की डिफरेंट वैल्यू पर, है ना, सॉरी, यहाँ पे n इंटीजर है तो n की डिफरेंट वैल्यू पर ये डाउटफुल पॉइंट आ रहे हैं, है ना। तो अब देखो इस पर चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए राइट हैंड लिमिट क्या होगा? राइट हैंड लिमिट क्या होगा? फंक्शन की वैल्यू एट 2n+1 प्लस पर, है ना। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा? फंक्शन की वैल्यू एट 2n+1 के प्लस पर। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। किस पे निकालनी है? जब फंक्शन x = 2n+1 का प्लस है। x = 2n+1 प्लस का मतलब क्या है कि 2n+1 जो पॉइंट है, या 2n+1 जो भी x = 2n+1 जो भी वैल्यू आ रही है उससे हल्का सा बड़ा, ठीक है। ये मतलब होता है लिमिट में, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो 2n+1 प्लस पे वैल्यू कितनी आएगी? तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2n+1 का स्क्वायर -9 अपॉन 1 + 3 की पावर कितना आएगा बेटा? देखो कितना आएगा? 2n+1 प्लस। तो जैसे 10x का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो 10x का ग्राफ तो ये होता है, ठीक है, ये ग्राफ होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा 2n+1। ये जो पॉइंट होगा बेटा वो ये कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट होगा 2n+1, ठीक है। तो इससे जस्ट प्लस की बात करोगे, है ना, ये जो पॉइंट होगा वही होगा 2n+1। इससे जस्ट प्लस की बात करोगे, यानी कि इससे जस्ट आगे की बात करोगे, तो फंक्शन कहाँ की तरफ अप्रोच कर रहा है? 10 -∞ की तरफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये जो 10 वाला फंक्शन है, जब x को 2n+1 प्लस डालोगे तो 10 π/2x कहाँ की तरफ अप्रोच करेगा? दिस इज़ अप्रोचिंग टू -∞। और 3 की पावर -∞ कहाँ की तरफ अप्रोच करेगा? तो ये पूरा का पूरा फंक्शन है ना, दिस फंक्शन इज अप्रोचिंग टू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा इस केस में? 2n+1 का स्क्वायर -9, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई अपनी? 2n+1 का स्क्वायर -9, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो 2n+1 माइनस का मतलब क्या है? 2n+1 से हल्का सा छोटा। तो यहाँ पे तो फंक्शन क्या था? 2n+1 x² -9 ही था। और यहाँ पे क्या आएगा? 1 + 3 की पावर 10 π/2 और 2n+1 माइनस रखेंगे यहाँ पे, है ना। x की जगह क्या रखेंगे? 2n+1 माइनस। तो 2n+1 से हल्का सा छोटा है, तो ये कहाँ की तरफ जा रहा है बेटा? इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। जब x 2n+1 से हल्का सा छोटा है तो जो 10 वाला फंक्शन है वो कहाँ की तरफ जा रहा है? इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो अगर 10 वाला फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो ये क्वांटिटी कहाँ की तरफ जा रही है? इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। तो अगर ये क्वांटिटी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है तो ये ओवरऑल पूरी क्वांटिटी कहाँ की तरफ जा रही है? तो ये भी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। तो डिनोमिनेटर कहाँ की तरफ जा रहा है? 1 + इनफाइनाइट इज ऑल्सो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट कहाँ की तरफ जाएगा? 0 की तरफ। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0, ठीक है। और फंक्शन की x = 2n+1 पर वैल्यू कितनी आ रही थी? फंक्शन की x = 2n+1 पर भी वैल्यू क्या आ रही थी? 0। अब फंक्शन को अगर कंटिन्यूस होना है
हम चाहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस हो, ठीक है। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2n+1 देन राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 2n+1 इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2n+1 कितनी है बेटा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन कितनी है बेटा, 0। तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शनल वैल्यू तो क्या आ गई, 0 आ गई, है ना। तो इसको तो मैं जस्ट रफ कर रहा हूँ कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की 2n+1 पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए फॉर कंटिन्यूटी। फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए ये चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट क्या आई है अपनी, 2n+1 का स्क्वायर -9, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, 0, और ये भी क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2n+1 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2n+1 इज इक्वल टू +-3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2n इक्वल टू +4 और +2 और -3 -1 इज़ -4, ठीक है। तो n कितना आ जाएगा, 1 और -2, यानी कि n जब 1 होगा और -2 होगा तब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अदरवाइज सभी जगह पे क्या हो जाएगा, फंक्शन बेटा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जब n 1 और -2 होगा, ठीक है, उस केस में फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसको आप कैसे लिखोगे बेटा, उसके लिए आप ऐसे लिखोगे, so function f(x) is continuous at x belongs to r। सभी x belongs to r के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। या फिर आप माइनस क्या करोगे, -2n+1, जब आप ऐसे लिखो फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूस लिखो, है ना, ऐसे लिखो आप, फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2n+1, है ना। फंक्शन f(x) क्या है, डिसकंटिन्यूस है किस पर, एट x इक्वल टू 2n+1 पर, वेयर n बिलोंग्स टू i -2n1, ठीक है। तो ऐसे हम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि फंक्शन सभी x इक्वल टू 2n+1 के लिए क्या है, डिसकंटिन्यूस है, वेयर n इज इंटीजर है, लेकिन ये दोनों इंटीजर नहीं आने चाहिए, है ना। इन पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लिखना इज़ मोर सूटेबल एंड मोर ईजी वे, है ना, टू राइटिंग दिस मेथड। तो कैसे लिखेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2n+1 वेयर n बिलोंग्स टू i, बट n दीज टू वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, तो n कैन नॉट बी इक्वल टू -2 and 1, ठीक है। तो आप इतना नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं। ओके फाइन, है ना, इतना काफ़ी है, ठीक है। ये मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं इसको आज आपको वापस से सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को भी देख लेना, फिर कल से जो लाइव क्लासेज होगी उसमें हम इसके आगे का ही पढ़ेंगे, आगे के जो 3 या 4 क्वेश्चन बच्चे हैं उनको करेंगे और फिर आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। ओके फाइन, बाय, टेक केयर।